गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग टीम। वेलकम है आपका मीटिंग के अंदर। रेडी हो आप फिर? सारे जी सर। Yes, ऑन ready. डायरी Ready, पेन sir. लेकर बैठ जाओ। Huh? Yes. यस सर। Yes, sir. Ready, sir जी. बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी अपना डायरी पेन कैमरा ऑन रखें। और आज गुड न्यूज़ ये है, इस मीटिंग को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आपको यूट्यूब पे दी जाएगी लिमिटेड पर्सन को, जो सीखना चाहते हैं, बस उन्हीं लोगों को। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी सुपरवाइजर को होस्ट किए हैं, तो मीटिंग में ध्यान रखना जिनका भी म्यूट अनम्यूट होता है। ओके? ओके सर। यस सर। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आपको पता होगा, इनविटेशन एंड इनरोलमेंट, राइट? तो अभी तक आप मीटिंग में पहुंच गए हो और मुझे सुन रहे हो, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, तभी जाकर ये मीटिंग सुपर डुपर हिट हो पाएगी। ओके? और कब? जब आपका कैमरा ऑन रहेगा तब, और जब आप नोट्स बनाओगे तब। तो हर कोई चाहता है कि इस मंथ अच्छी इनकम बनाए। तो पहले आप मुझे चैट पे ये बताओ, आपका क्या गोल है इस मंथ? आप कितना कमाना चाहते हो? क्या एवरेज है? थोड़ा चैट के ऊपर आप सभी बताओ मुझे, सारे। यहाँ पर चैट ऑल पे है, एवरीवन पे है। तो आप सभी बताओ, क्योंकि देखो, आप यहाँ पर आए हो पैसे कमाने के लिए। और आज की जो मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग से यही चीज आपको आने वाली है, वो है पैसा। क्योंकि अगर आपकी इनविटेशन अच्छी होगी, तभी आप किसी को इनवाइट कर पाओगे। बट इनवाइट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, फिर आपका माइंडसेट हमेशा अच्छा रहेगा। क्योंकि इनविटेशन करने से पहले कहा जाता है, और मैंने भी अपने सीनियर से सुना है, कि खुद के काम के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। जब तक आप खुद के काम के बारे में सीखोगे नहीं, तो किसी को सिखा भी नहीं पाओगे। ओके? और पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है, दूसरों को सिखाओ कि पैसे कैसे कमाना है। तो अपना फॉरवर्ड तो है ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं, खुद भी पैसे कमा सकते हैं, और दूसरे को भी सिखा सकते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और मैंने एक कैप्शन सुना था, थॉट सुना था, कि हाँ, अगर आप किसी और की हेल्प करते हो पैसे कमाने में, तो वही सबसे अच्छा तरीका होता है पैसे कमाने का। ठीक है? सबसे बढ़िया। और फॉरयर उसके अंदर बहुत बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट है। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजन अभी भी ठंडा है। मैं तो रेडी हूँ, मैं तो फुल एक्साइटेड भी हूँ। आज आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए आपके होस्ट तैयार हैं। बट आप सब तैयार नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा फिर? तो यहाँ पर सब चैट में बोल रहे 30,000, 50,000, 10,000। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब एवरेज आप इतना अर्न करना चाहते हो? ठीक है, बेस्ट है। मतलब आपको अर्निंग चाहिए, और आप पैसे के लिए फॉरएवर के अंदर आए थे। और मेरे तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, जिन्होंने अपने लेवल अप किए, जिन्होंने अपनी आईडी एक्टिवेट की गए महीने में, या जो ओल्ड है उनको भी वंस अगेन। ठीक है? आपके लेवल के लिए, आपके एक अच्छे डिसीजन के लिए, क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म में आ गए हो, जो आने वाले टाइम का फ्यूचर भी है, जिसकी डिमांड भी है। और आप सही जगह पे सही समय पे हो। ठीक है? तो सबने अपनी डायरी पेन ले ली? मुझे डायरी दिखाओ सभी जिनके कैमरे ऑन है। मदन जी, गुरलीन जी, शरद कुमार जी, अंकुशा, संतोष, सोहेली, शीतल जी, यहाँ पर जो भी दिखा रहा है मेरे को, है ना, सीमा जी,
अंजलि जी, लो अंजलि जी ने दिखा भी दी है ना, वो तो फुल एक्साइटेड है। बाकी निशा जी, आपकी डायरी, आप तो बाहर लग रहे हो मुझे। बाकी बाकी से मैं पूछूंगा नहीं, सॉरी है ना, क्योंकि आपके कैमरे है ऑफ। मुझे तो वही दिख रहा है और उनका ही ग्रोथ मुझे नजर आ रहा है। इस मंथ उन्हीं का होगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, अब कोई सीनियर आपको बार बार नहीं बोलेगा कि कैमरे ऑन करो, बस एक ही बार बोलेगा। क्योंकि जितना बोलना था बोल दिया मैंने भी, मेरे मेंटोर्स ने भी, है ना। बट ये चीज अब दोबारा नहीं होगी, और पक्का नहीं होगी। और तभी जाकर आपको याद आएगा, यार सर कहा करते थे हमारे, क्या पता तभी जाकर आप ऑन करो, है ना। क्योंकि नहीं यार, क्योंकि देखो हर मेंटोर ने बता दिया, राहुल सर ने बता दिया, सुखविंदर सर ने भी बता दिया, अजने सर ने भी बता दिया, और आपके सीनियर भी आपको हमेशा कहते होंगे। बट आपके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे कोई देख लेगा मीटिंग में? कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, ठीक है। नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती है ना, या नहीं दिखता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बिजनेस है, यहाँ पर आप बिजनेस करने आए हो और अपने लिए आए हो। इन छोटी छोटी चीजों में मत पड़ो, है ना। अभी तो हमने बड़ी बड़ी चीजें करनी थी, हम इन्हीं छोटी चीजों में रह जाएंगे तो फिर क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे भी है, अगर ये ओपन करेगा तो मैं ओपन करूंगा, है ना। मेरे सीनियर का ऑन होगा, नो, आप अपने लिए आए हो, है ना। सीनियर के लिए आपने इस बिजनेस को चूज नहीं किया था, अपने वाई के लिए चूज किया था। तो ऑलवेज रिमेम्बर योर वाई, आपने स्टार्ट क्यों किया है, ठीक है। इनविटेशन मैं आपको बता दूंगा, इनरोलमेंट कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा। बट इस मीटिंग को अब स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपना प्रॉमिस दे सकते हो कि इस मीटिंग के एंड तक आप बने रहोगे? यस सर। Promise है यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक्साइटेड हो आप सभी फिर? देख लो मैंने यस सर, आई एम यस सर। आवाज Excited, आनी sir. चाहिए, थोड़ा एकदम यस सर। Yes, sir. एक्साइटेड हो। हाँ जी सर, फुल एक्साइटेड है। Yes, sir. Excited, मेरी sir. इतनी आवाज आनी चाहिए आपकी। करे फिर, मैं बोलूंगा 1 2 3, आपने बोलना है एक्साइटेड है। ओके, 1 2 3। फुल Excited, एक्साइटेड sir. सर। Excited, sir. Excited, sir. ये आवाज आपके अंदर है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, एक्साइटेड सर, ऐसी आवाज होनी चाहिए। Excited, sir. नो नो, मैं फिर से करूंगा, ठीक है। वन Excited, टू थ्री sir. बोलूंगा, 3 के बाद सबकी आवाज आनी चाहिए यहाँ पर। ओके, रेडी? यस सर। 1 2 3। एक्साइटेड एक्साइटेड है सर। सर। Excited, sir. यस सर। Excited, sir. कशाला किंचाळ तू ये किंचाळायला बोलू चलो ठीक है, तो एक्साइटेड हो, दिख गया, मुझे पता चल गया। डायरी भी है आपके पास। अब आपको मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा पहले, ओके। बेसिक, एकदम बेसिक। बेसिक इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि कुछ लोग फॉर ईयर को स्टार्ट करते हैं, और हर कोई, जो कुछ लोग होते हैं ना, हर कोई नहीं बनते। क्यों नहीं बनते उसका रीजन बताता हूँ पहले। क्योंकि उनको एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती सही टाइम पे, वो बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। हर कोई बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है, क्यों स्टार्ट करता है? एक रीजन के लिए। और वो रीजन क्या होता है? मुझे पैसा कमाना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, सपने पूरे करने हैं, ट्रैवल करना है, ड्रीम कंप्लीट करना है। हर किसी का रीजन होता है। बट एक सबसे बड़ी बुरी बात है, जैसे ही लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 1 2 महीने के अंदर वो बिजनेस को छोड़ जाते हैं। हाँ, ये सच है। और छोड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें काम ही समझ नहीं आता, या जो एक्सपेक्टेशन वो लेके आए थे उन्होंने 1 2 महीने में जज कर लिया, है ना। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, है ना।
जब शाहरुख खान ने अपनी करियर स्टार्ट की, अपनी करियर जब उसने स्टार्ट की, उसने क्या किया था? उसने घर छोड़ा था, है ना? और घर छोड़ के वो मुंबई गया था। अब मुंबई गया था, रहने के लिए कुछ नहीं था, घर भी नहीं था, चार दीवार भी नहीं थी, छत भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो क्या करता था? रेलवे स्टेशन पे रहता था। और उसका क्या सपना था? मैं एक दिन मुंबई का किंग बनूंगा, बॉलीवुड स्टार का किंग बनूंगा, है ना? और उसी सपने को लेने के लिए उसने मेहनत की। वो घर के बाहर निकला, उसे बड़ी सारी प्रॉब्लम आई होगी, है ना? बट उसने क्या किया? अपने सपने को साकार किया। और उस चीज के लिए आपने सुना भी होगा, एक पिक्चर मिलने के लिए उसने 5 साल वेट किया। बट आप मुझे बताओ, क्या उस 5 साल के अंदर उसने कभी ये नहीं सोचा होगा क्या, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यार मैं तो छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये जो मैं सपना देख रहा हूँ ये सपना ही रहेगा? क्या उसके मन के अंदर कभी ऐसा नहीं आया होगा? बताओ आप, यस और नो। चैट पे बता सकते हो, अदरवाइज माइक भी ऑन कर सकते हो। माइक फ्री है, चैट भी फ्री है। Yes, sir. श्योर सर, आया ही Yes, होगा। sir. Yes, sir. है ना? बट अगर शाहरुख खान 1-2 महीने के अंदर खुद को ही जज कर लेता और घर पे लौट जाता, तो क्या आज पूरे दुनिया को पता चलता शाहरुख खान कौन है? नो No, सर। sir. नो सर। Sir. नो सर। ओके ओके सर, मुझे सलमान खान पसंद है, उनका नाम लो। नो नो, मैं एग्जाम्पल रहा हूँ बस, ठीक है? बस। सलमान खान सेलिब्रिटी का बेटा था। अच्छा, उसके ओके। पास पहले से बेस तैयार था। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। शाहरुख खान ही एग्जाम्पल लिया हमने इसीलिए, है ना? चलो, ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी जो मुझे कहनी थी, कि आपने भी एक करियर स्टार्ट किया है, करियर, ठीक है? मैगी बनाना स्टार्ट नहीं किया हमने। मैगी बन जाएगी 1-2 मिनट में, है ना? बट ये करियर है। करियर क्या मांगता है? पेशेंस मांगता है। पेशेंस है ना? और जो कि इंडिया में बहुत कम लोगों के पास रहता है। बट देखो, आपकी हर किसी की अच्छी वजह तो होगी ना। हर किसी का अच्छा सपना है यहाँ पर, सबकी अच्छी अच्छी वजह होगी। थोड़ा मुझे चैट पे बताओ, आपकी वाई क्या है? सच बताना, आपकी रियल वाई। क्यों करना चाहते हो आप फॉर योर बिजनेस? क्यों? मतलब ऐसा क्या आपके दिमाग और दिल में ठनका, है ना? ठक ठक किया, नहीं यार फॉर बिजनेस करनी है, स्टार्ट करना है, 2cc करना है, मैनेजर बनना है? ऐसा क्या बात थी जो आपने फॉर बिजनेस को स्टार्ट किया? क्यों आपने आपके सीनियर को पैसे दिए? मनी फ्रीडम के लिए। चंद्रकांत जी, बहुत बढ़िया। कोमल जी, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, रिच बनने के लिए। अंजलि जी, सेल्फ इंडिपेंडेंट। रेखा जी, सुषमा जी, इंडिपेंडेंट बनना था। ओके, हर किसी के अलग अलग रीजन है। तो आप क्या करो, आपके डायरी के ऊपर अभी ये चीज लिखो जो मैं बता रहा हूँ। व्हेन द व्हाई इज क्लियर, हाउ इज इजी। जब हमें करना क्यों है ये पता होता है, कैसे होगा ये आसान हो जाता है। लिखो आप अपने डायरी के ऊपर, ये बेसिक है। और जब बेसिक आपके स्ट्रांग रह गए, मतलब पेड़ों की जड़ें अगर मजबूत होगी, तो वो पेड़ सालों साल रहेगा। पतझड़ हो, नो प्रॉब्लम, बट पेड़ रहेगा, पत्ते दोबारा आ जाएंगे, ठीक है? Sir, एक बार repeat. बिल्कुल, मैं रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन द व्हाई इज क्लियर, हाउ इज इजी। जब हमें अपनी वजह समझ आती है, क्लियर होती है, कैसे करना है, कैसे होगा, ये आसान हो जाता है फिर। मतलब कि हम घर के बाहर निकले और हम जा रहे जम्मू कश्मीर, बट हम निकल गए कन्याकुमारी। स्पीड बढ़ा दी, रॉकेट में बैठ गए, किसी में बैठ गए, है ना? या पीछे कुत्ता लग गया, ठीक है? कुछ भी हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें पता ही नहीं है क्यों जाना है, वाई। वाई क्लियर नहीं है अपनी। तो आपको इस बिजनेस को करने के लिए करना क्या है ये जानना जरूरी नहीं है, करना क्यों है और क्यों था ये हमेशा जानना जरूरी है।
और आपकी वाई रोज सुबह आपके आंखों के सामने होने चाहिए, तभी आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बन पाओगे। इस बात को आपने सुन के छोड़ दिया, मुझे पता है, मैंने भी छोड़ा था घर अभी ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपकी वाई रोज याद रखनी है, जो कि याद नहीं रहती लोगों को। लोग सोचते इससे क्या होगा, है ना। अरे इससे ही सब कुछ होगा। आपकी वाई याद रहेगी, जब भी प्रॉब्लम आएगी आपको याद आएगा, यार मुझे इसलिए करना था, मेरे सीनियर ने भी मुझे याद दिलाया था कि वाई याद रखो। क्योंकि देखो इस बिजनेस के अंदर जो टिके हैं, है ना, उनकी वाई स्ट्रांग है बहुत। और जो हमेशा रहता है ना, उसका बनता है फिर, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला भी चेक करता है उस 1-2 महीने के अंदर कि आप काबिल हो या नहीं हो। और अगर आप काबिल नहीं हो ना, फिर वही होता है कि यार फॉरएवर अच्छी नहीं है, फॉरएवर में कुछ बन नहीं रहा, आप जज कर लोगे। बट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया शाहरुख खान का, है ना। उन्होंने करियर अपना स्टार्ट किया, 5 साल घर नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। हम क्या 5 साल करियर के लिए रुक सकते हैं? 1 साल अगर फॉरेन में पैसा ना आए तो, अगर कुछ ना बने तो, सोच के देखो। आपको आपके सीनियर ने कहा होगा 1 साल में आप मैनेजर बन जाओगे, आप तो सीधा 7 पे आसमान में पहुंच गए होगे, है ना। बट ये भी सोच के देख लो, सुदर्शन कह रहा है अब, है ना, कि 1 साल में ना हुआ तो फिर क्या होगा। सर ऐसे कैसे नहीं होगा बताओ आप ऐसा बोलोगे फिर, हमें तो करना था, है ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे होगा, जरूर होगा। अपनी भाई याद रखो पहले। सबने अपना पहला पॉइंट लिखा? यस सर, लिख ली। यस सर। जी सर, लिख लिया। अच्छा, पहला पॉइंट लिख लिया। कोई बता सकता है वो क्या था? मैं पूछता हूँ, यहाँ पर कौन बोलना चाहते हो, पहले हैंड रेस करो जिनके कैमरे ऑन है। मैं जिनका नाम लूंगा वो अच्छा मानना, जिनका नहीं लूंगा वो बुरा मत मानना। ऐसे हैंड हैंड मतलब मुझे हेलो कर दो, हेलो, ठीक है। करते रहो, तभी मैं आपको बुलाऊंगा आज। देखो कौन इंटरेस्टेड है ज्यादा। अरे आप बोल ही दो ना सर, मुझे बोलना है अब ये कर दो। अच्छा, ठीक है। लो आप माइक ऑन कर लो, खुद सामने आ जाओ आप। जी गुरलीन जी, आप बोलो। When the why is clear, how is easy. अच्छा, आपकी वाई क्या है फिर? मेरी वाई सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिपेंडेंट होना है। एंड जो भी ड्रीम्स थे वो ओनली गवर्नमेंट जॉब से तो पूरे नहीं होने थे, तो अच्छा, ड्रीम्स कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। और कोई लास्ट? आप आ सकते हो सामने, खुद माइक ऑन कर लो और बोल दो। आ जाओ, मौका नहीं मिलता दोबारा, हाथों से चले जाएगा। बोलिए कौन है? When the why 55% 10 और नहीं आ जाए। ठीक है। जी बोलिए कौन है नेक्स्ट? सर मैं। हाँ जी, बोलिए नम्रता जी। When the why is clear, how is easy. ओके, सर, आपकी वाई क्या है नम्रता जी? मेरी वाई सर इंडिपेंडेंट बनना है सर मुझे, सेल्फ। एंड देन मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। और बाकी जो बोलना चाहते थे, नेक्स्ट टाइम हमेशा आगे आओ, थोड़ा पसीना निकलेगा, डर भी निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आया करो, मीटिंग में बोला करो जब भी मौका मिलता है आपको। तो देखो पहला बेसिक आपका क्लियर हो चुका है यहाँ पर, है ना। अब एक स्टोरी बताऊंगा, अपना बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, पहले टाइम में, अब हो चुका है डिजिटल पूरा, ठीक है। मतलब कि डिजिटल काम होता है, पहले टाइम में ये चीज इसे कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब कि 2000 की बात है, 1900 सदी में इंडिया में नेटवर्क की मार्केटिंग का बिजनेस आया था। बड़ी सारी इंडस्ट्री आई थी, है ना।
मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी थी जो इंडिया में आई थी। बट कंपनी बहुत अच्छी चली, नाम कमाए, हर एक कंपनी बहुत अच्छी चली, नाम कमाए, पैसा कमाए, लोग भी सक्सेसफुल हुए। बट अपने इंडिया के लोग कैसे जो घोटाले करते हैं ना, मतलब अपने इंडिया के लोगों ने आइडिया लगाया कि हम भी एक फर्जी कंपनी बनाएंगे, जिसका नाम हम XYZ कुछ भी रख देंगे, है ना, और उसके अंदर कुछ भी प्रोडक्ट नहीं होगा, लोगों से लाख रुपए लेंगे और उनके नीचे भी दो लगाएंगे और उन दोनों से भी लाख लाख रुपए लेंगे, है ना। और इसी चीज को करने से फिर एक टाइम ऐसा आया, वो कंपनी सबका पैसा लेके भाग गई। और भागने के कारण लोगों के मन के अंदर सवाल क्या फैला कि यार ये काम फंसने या फंसाने वाले होते हैं, या बेचने वाले होते हैं, या घर घर जाने वाले होते हैं, या बंदों को जोड़ने वाले होते हैं। समझ रहे हो बात को आप सभी, जो स्टोरी में बता रहा हूँ? मतलब आपके घरों जी में सर। आजू बाजू यस सर। है, या जब आपने स्टार्ट किया होगा, या शायद आपके दोस्तों ने, घर वालों ने भी आपको ऐसा कहा होगा कि कंपनी फेक होती है, फ्रॉड होती है। आज के टाइम लोग क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे? लोग इसीलिए ट्रस्ट नहीं कर रहे क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूटा था, ठीक है, एक बार ट्रस्ट टूटा था, इसीलिए आज लोग क्या नहीं कर रहे, फेक बोल रहे, फ्रॉड बोल रहे, इन्वेस्टमेंट बोल रहे, है ना। और कहीं ना कहीं जब आप फॉर बिजनेस करने जाओगे, क्या आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी क्या? फिर जरूर करने पड़ेगी, है ना। लोग भी आपको फेक बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे, मैं तो केस कर दूंगा तेरे ऊपर, पुलिस को बुला दूंगा, है ना। ये फेक होता है, फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, तुझे तो किसी ने बता दिया, फंसा दिया, तू भी फंस गया, अब तू भी बकरा बन गया, मुझे भी बना देगा, है ना। ठीक है, मतलब कि ये चीजें आपके साथ होगी, बट मैं होने नहीं दे रहा, है ना। मैं आपको स्टोरी जो सुना रहा हूँ, जो आपको बड़ी अच्छी लग रही, प्यारी लग रही है ना, मतलब ये चीज हुई थी, मैं सुना नहीं रहा, ये हुआ था पहले टाइम में, 1900 सदी में, 2000 में, जब आप बच्चे थे, है ना, जब मैं भी इस दुनिया में नहीं आया था, ठीक है, तब की बात है। बट आज इंडिया अपडेट हो गया है, तो आज के टाइम में ये पूरा काम डिजिटल चलता है, ठीक है। पहले लोग घर घर जाके बताते थे एक दूसरे को, कुछ बेचते थे, बट ये चीजें अब बिल्कुल भी नहीं रही। अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, घर बैठे हम कहीं पे भी अपना बिजनेस शेयर कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, और किसी को कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं रही, क्योंकि आज का जमाना है सोशल मीडिया का, ठीक है। अब ये स्टोरी आपने सुन ली, मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फॉरर को मोटिवेशन में, या सीनियर का चेक देखकर, गाड़ी देखकर, इंटरनेशनल ट्रिप देखकर स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन में। अच्छी बात है, मोटिवेशन के अंदर आपने स्टार्ट किया, बट स्टार्ट करने के बाद एक पीरियड होता है मेहनत करने का, एक होता है प्रोसेस, जो हर किसी को निभाना पड़ता है। और हर किसी के थाली के अंदर लड्डू बड़ा ही दिखता है, बट होता छोटा है, वैसा, है ना। मतलब कि जो चीज आपको मिली है उसके अंदर आप खुश रहो। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, बट आपकी जो सिचुएशन है उसके अंदर आप काम करो। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बढ़िया, अब आप स्टार्ट करो, मेहनत करो, है ना। आप ये मत सोचो कि हाँ अजनेस सर का बन गया, आज तो उनका बढ़िया है, स्कॉर्पियो, वो घूम रहे, कहीं भी आ रहे जा रहे, बट उन्होंने एक टाइम पे क्या किया था, पीछे मेहनत की थी, है ना। अब मैनेजर सर है अपने, सुखविंदर सर, राहुल सर, अब वो मैनेजर बन गए, बट एक टाइम पे उन्होंने क्या किया था, मेहनत की थी अपने जैसी, है ना। वो आए सीधा बन गए? नो, उन्होंने भी प्रोसेस फॉलो किया। क्या प्रोसेस फॉलो किया? उन्होंने लिस्ट बनाई, लोगों की लिस्ट बनाई। तो आप मुझे सब बताओ, क्या आप सभी ने अपनी लिस्ट बनाई? क्योंकि डे 1 जो वर्कशॉप हुआ, उसके अंदर मिस्टर सुखविंदर सर जी ने एक सक्सेस प्रिंसिपल कहा था, लिस्ट बनाना, लिस्ट मेकिंग। क्या आप अपनी लिस्ट बनाते हो डेली? डेली लिस्ट को अपडेट भी किया करो, ओके। लिस्ट हमेशा बनाते रहनी है, हमेशा ऐड करते रहनी है, ओके। अब देखो, आपको पहला पॉइंट पता चल गया, व्हाई क्लियर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहना।
और माइक म्यूट करते रहना, ठीक है? ओके। मतलब दूसरी चीज आपको पता चल गई कि लिस्ट अपडेट करते रहो। और तीसरी चीज आप डायरी पे लिख दो, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो प्रोसेस है उसके ऊपर विश्वास रखो, पीछे मत भागो उससे। जब आप काम करोगे आपका मन नहीं करेगा, कभी आपको डर लगेगा, कभी आपको कुछ भी लगेगा, बट आपने पीछे नहीं हटना। ओके। ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, हर एक सीनियर बताएगा, बट हमने किया था, हमारा वो हो सकता है, तो आप भी कर सकते हो। ओके। और फोर्थ चीज, आपको कनेक्टिविटी रखनी है अपने सीनियर के साथ। लिख दिए सारे पॉइंट, अब खत्म है, बेसिक खत्म है यहाँ पर आपका। आप स्ट्रांग बन गए अब आप फॉरवर्ड को जान गए। नो, आपने और एक चीज ऐड करनी है यहाँ पर, वो है 3 पीस नॉलेज। मतलब सक्सेस प्रिंसिपल आपको याद रखने, शॉर्टकट, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। जो डे 1 को ट्रेनिंग हुई थी, सक्सेस प्रिंसिपल, आपको सक्सेस प्रिंसिपल आपके स्ट्रॉन्ग करने हैं। जैसे कि 3 पीस की नॉलेज होगी, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, ये चीज है। अब आते हैं हम टॉपिक पे। अब आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? सभी को स्क्रीन शो हो रहा है ना मेरा? यस सर जी। यस सर। यस सर जी। ओके ओके, थैंक यू। यस सर जी। सर ठीक है। हाँ नम्रता जी बोलो। सर आपने फोर्थ वाली चीज कौन सी बताई है सर? मैंने कहा था ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखो। हर किसी का प्रोसेस सेम है यहाँ पर। अजनेश सर ने रास्ता बनाकर दिया है ना। आपके हर सीनियर आपको कनेक्ट रह रहे हैं, सीनियर के साथ कनेक्ट रहो हमेशा, फिर आप डिसकनेक्ट नहीं होगे। ओके। आप कनेक्ट रहोगे तो ओके कनेक्ट सर। होगे, तो मतलब डिसकनेक्ट नहीं होना आपको। तो मैंने प्रेजेंटेशन शेयर की है, यहाँ पर लिखा है वार्म मार्केट इनविटेशन। अब हर कोई सोचता है कि मैं भी अच्छा पैसा कमाऊं, इस मंथ मुझे अच्छी अर्निंग आए, मैं जल्दी मैनेजर बनूं, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आपका मैनेजर कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको करना है आपके नोन लोगों के ऊपर काम। अब आप कहोगे कि नोन लोग नहीं है, है ना? जिनके पास है बहुत बढ़िया, वो नोन को छोड़ के अननोन के अंदर ना जाए। मतलब लिस्ट 2 प्रकार की होती है, एक जान पहचान के लोग, एक अनजान लोग। आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई क्या करना है, आप जान पहचान के लोगों के अंदर काम करो, पहली बात है, ठीक है? और अब आप कहोगे कि मतलब जान पहचान के लोग नहीं है, फिर क्या करें? फिर आप क्या करना, अनजान लोगों से उनके जान पहचान लोगों की लिस्ट लेनी है। और ये चीज कैसे होगी, आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हो ऑन द कॉल, वो आपको बता देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? बट अभी जो मेन चीज आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है, जान पहचान के लोगों को इनवाइट कैसे किया जाता है फॉर योर बिजनेस के बारे में। मतलब अपना फॉर योर बिजनेस जान पहचान के लोगों को किस तरीके से बताना है। ओके। तो आर यू रेडी नाउ? अभी मीटिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो मैंने आपको जस्ट बेसिक बताया है। अब 10:30 बजे तक आपको अच्छे से अटेंड रहना है मीटिंग के अंदर, तभी आप अच्छे से जान पाओगे इनविटेशन, हमारा फनल सिस्टम, ठीक है? जो आपके लिए मिस्टर अजनेश सर ने बनाया है, जहाँ से आपकी ग्रोथ होगी, आपकी कम्युनिटी बनेगी। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। ओके। ये सबने लिख लिया डायरी के ऊपर, वार्म मार्केट इनविटेशन, मतलब कि अपने जान पहचान के लोगों को फॉर योर बिजनेस कैसे बताना। ओके। तो अब ओके। देखो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने लिखा आ रहा है व्हाट वी विल लर्न। आज हम सीखने क्या वाले हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक सीखेंगे, बेसिक ऑफ इनविटेशन सीखेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन स्ट्रेटजी क्या होती है, टेक्निक क्या होती है, और इनविटेशन की स्क्रिप्ट क्या होती है, जो आज आपको मैं लाइव बताऊंगा किसी एक पर्सन के साथ है, ठीक है?
आपको मौका मिलेगा मेरे साथ बोलने का, मैं आपको इनविटेशन भी करके दिखाऊंगा। ओके, तो देखो, थोड़ा ध्यान देना, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना, मेरे बातों के ऊपर ध्यान देना, और आजू बाजू ध्यान ना देना। ओके, समझ गए ना? प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान रखो बढ़िया से। कुछ चीजें मैं जल्दी कवर करूंगा बट अच्छे से कवर करूंगा। तो आज आपको मैं बता देता हूँ कि कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और इनविटेशन करना है, कुछ भी करना है, बिना सीखे कभी मत करना, ठीक है? अगर बिना सीखे करने जाओगे ना, क्या होगा? वही होगा जो आपने बचपन में किया था, जब आपकी मम्मी ने आपको कहा था कि वो गर्म चीज है बेटा, उसे मत छूना, और आपने छू लिया था। फिर आपको गर्म लगा था हाथ के ऊपर, तब जाकर आपको समझ आया कि गर्म चीज को छुआ नहीं जाता। तो उसी तरह कुछ भी चीज करने जाओ, ट्रेनिंग लो, है ना? जैसे कि आर्मी है, आर्मी के अंदर अगर आपको जाना होता है ना, 9 महीने की ट्रेनिंग लेने पड़ती है, तब जाकर आप आर्मी के अंदर जाते हो फिर। ओके, तो उसी तरह आप कुछ भी करने जाओ उसकी ट्रेनिंग लो, है ना? पूरा परफेक्ट नहीं बनोगे बट थोड़ा बहुत सीख के हमेशा काम किया करो। तो आज आपको पता चल गया कि हम इस प्रेजेंटेशन में सीखने क्या वाले हैं। अब कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं, मतलब कि क्या चीज करने चाहिए और क्या चीज नहीं करने चाहिए, इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। मतलब इनविटेशन करते टाइम, अब आपको एक चीज पता होगी, हमें इस बिजनेस के अंदर करना क्या है, हमारा खाली काम क्या है? लोगों को क्लास में कनेक्ट करना, बस इतना काम है। लोग आएंगे, उन लोगों से बात करनी है, और बात करके उनको क्लास में कनेक्ट करना है, और अपना माइंडसेट अच्छा रखना है, पॉजिटिव। ओके, बट जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे अपना बिजनेस दिखाने के लिए, उस टाइम क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी, वो आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब डज और डोंट ऑफ इनविटेशन क्या है। अब क्या चीजें करनी होती है मैं आपको बताता हूँ। जो आपने नोन की लिस्ट बनाई है, 100, 200, 300, 500, 1000 लोगों की, जितने भी आपने लिस्ट बनाई है आपके जान पहचान की, उन जान पहचान लोगों के साथ आपने पहले कनेक्ट रहना है। कनेक्ट इसीलिए रहना है क्योंकि मान लो, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर नेहा जी है। नेहा जी, आपको आवाज आ रही है? यस सर। अब आप मुझे बताओ, आपकी एक ऐसी दोस्त है जिसने आपको 6 महीने बुलाया तक नहीं, और 6 महीने बाद आपको कॉल आता है, यार मेरी शादी है, शादी में कुछ घर के काम होते, तुझे आना ही पड़ेगा, क्या आप जाओगे? 6 महीने पहले या 6 महीने बाद? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई दोस्त कॉल करती है बड़े महीनों के बाद में, है ना, बहुत महीनों के बाद, सालों के बाद उसकी शादी होती है, ओके, तो हाँ क्या हाँ, अंडरस्टैंड। मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊँ? आप क्यों नहीं जाओगे? अब उसने तो मुझे कभी कॉल नहीं किया, अब जब उसका कोई काम पड़ गया तो आ गई मेरे पास, मैं क्यों जाऊँ? ऐसे तो कॉल नहीं करती, मैसेज नहीं करती। ओके ओके, थैंक यू, है ना? मतलब आप सब देख सकते हो, अगर आपका कोई दोस्त आपको बर्थडे पार्टी में बुलाता है और सालों से कॉल नहीं करता, और सीधा बोलता है आजा मेरे घर पे काम कर, बड़े मेहमान आने वाले, तू उनको बांटना खाना है ना, मेरे बर्थडे पार्टी का, आप बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आप कनेक्ट थे ही नहीं। उसी तरह जब आप फॉर योर बिजनेस अपने जान पहचान के लोगों को बताओगे, तो आपको पहले क्या करना है? उनको बिजनेस नहीं बताना, उनको इनवाइट नहीं करना, उनके साथ 1 2 3 4 5 मतलब अच्छे थोड़ा कनेक्ट रहना है, एक रिलेशन बनने तक है ना? क्योंकि देखो, जब तक कनेक्ट नहीं रहोगे उनको ट्रस्ट नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे, अगर रोड पे कोई भी इंसान चल रहा है और वो किसी भी अनजान इंसान को बोल देगा कि मेरे पास एक स्कूटी है, मैं आपको 50,000 में दे दूंगा, वैसे तो 2 लाख की आती है, कोई नहीं लेगा क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना? तो पहली चीज क्या करनी है, आपको अच्छे से कनेक्ट रहना है जान पहचान के लोगों के साथ, एक अच्छा रिलेशन बनाना है। फिर सब कुछ बनने के बाद खाली कॉन्फिडेंस रहना है आपको। क्या बात करनी, कैसे बात करनी है, आगे बताऊंगा, ठीक है?
अब क्या चीज नहीं करनी वो ध्यान से देख लो। जब भी आप लोगों को बताने जाओगे, है ना, रिलेशन भी बना लिया, कनेक्ट भी हो गए, जब भी बताने जाओगे कुछ वर्ड यूज नहीं करने। MLM, अपलाइन, कंपनी, अपॉर्चुनिटी, ये वर्ड आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने, ठीक है। और कभी भी मैसेज के ऊपर काम नहीं करना। आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो और आप लोगों को मैसेज में बताओगे? नो। आपको टेक्सटिंग मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ओके। क्योंकि एक प्रोफेशन होता है, अपना भी प्रोफेशन है। हम कोई एरा गेरा काम नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं ना, जो 160+ कंट्री में एक्सपैंड है, सक्सेसफुल है, ओके। आप उसके FBO हो, फॉर बिजनेस ओनर हो, ठीक है। टेक्सटिंग पे कभी काम नहीं करने आपने, बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई मिल गया तो लापता हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। आप प्रोफेशन काम कर रहे हो, टेक्सटिंग मेथड यूज नहीं करना है। आपने कॉल के ऊपर लाना है उसको। और जब भी आप उसे बात करो, उसे इनवाइट करो, उसे महाभारत ना बताओ, है ना, कि ऐसा है, ये होता है। वो पूछेगा यार बता दे, और आप बता भी दे रहे हो कि हाँ 2cc होता है, इतना पैसा भरना पड़ता है पहले। नो। अब आप सोचोगे सर क्यों नहीं बताना, उसे आगे जाके तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ पता चल जाएगा, बट अपना काम शेयर करने का तरीका होता है। तरीके के साथ चलोगे तो फायदे में रहोगे हमेशा, है ना। और हर एक चीज क्लियर होती है टाइम के साथ। पहले क्लियर कर दोगे तो और कहीं क्लियर हो जाएगा फिर आपका पर्सन, ठीक है। इसीलिए आपने पहले नहीं बताना। पहले जस्ट इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन नहीं करनी बिल्कुल। मतलब कि हमें लोगों को अपने दुकान में बुलाना है, चाहे वो दुकान से कुछ खरीदे या ना खरीदे। हमें बस उन्हें इनवाइट करना है। क्यों? क्योंकि हमने अपने दुकान की नई ओपनिंग की है। आपने फॉर योर बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने एक स्टार्टअप किया है ना। अगर स्टार्टअप किया, आपको पता होगा जब एक नया घर बनता है, उस घर की पूजा रखी जाती है, वास्तु शांति, है ना। और उस वास्तु शांति के अंदर हर एक रिलेटिव को, फैमिली को, आजू बाजू वाले लोगों को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि घर में पूजा होती है, खाना रखते हैं, है ना, सबको इनवाइट करते हैं उस दिन, राइट। उसी तरह इस बिजनेस को आप जब शेयर करोगे तो आपने इनवाइट करना है दिखाने के लिए। चाहे वो करे या ना करे, नो मैटर। आपने बस लोगों को काम दिखाना है, शो प्लान, शो प्लान, शो प्लान। बस आपने ये चीज करनी है। तो अभी आप समझ गए होंगे सारे कि क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी। बट ये बात आपको पता चल गई। अब और एक बात है जो है कॉमन मिस्टेक, जो हमने बिल्कुल नहीं करनी। मिस्टेक वी डू, जो हम करते हैं, मैंने भी की थी। जब इस बिजनेस के अंदर मैं आया था, या जितने भी सीनियर आए थे, उन्होंने क्या की थी, मिस्टेक की थी। और उस मिस्टेक के कारण उनके साल महीने वेस्ट गए थे, है ना। बट अगर आप ये जान लोगे तो अच्छा रहेगा। जो चीजें आपने गलतियां नहीं करनी। अब लोग क्या करते हैं, मतलब बिना ट्रेनिंग लिए, इनविटेशन की ट्रेनिंग ना लिए, ना सीखे, सीधा फॉर बिजनेस में आते हैं और अपने दोस्तों को बताने लग जाते हैं। मैंने भी किया था। जब इस बिजनेस को मैंने देख लिया था ना, और जब मुझे 2cc पता चली थी, तभी मैंने अपने 5 दोस्तों को फोन लगा लिया, जो मेरे जैसे थे, मेरे पक्के दोस्त थे, है ना। और उन 5 दोस्तों को मैंने पता क्या बोला, भाई 30,000 तैयार रखना, बड़ी एक अच्छी चीज मिली मुझे, तू बस पैसे अरेंज कर ले। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने तो अरेंज कर लिए, कुछ दिनों में मैं तुझे पूरा फंडा बता दूंगा, है ना। और उन्हीं 30 लोग, जो 5 लोग थे, उसमें से एक दोस्त का भाई ने मुझे क्या बोला, सुदर्शन तू फंस गया है, मैं तेरे पापा को बता दूंगा, है ना। मैं तेरे पापा को बता दूंगा और तुझे जेल में भिजवाऊंगा, क्योंकि तू मेरे भाई का भी दिमाग खराब कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है ना। मतलब ये चीजें हुई थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बट अगर मैं ट्रेनिंग लेता और अच्छे से बताता, तो वो 5 लोगों की आज जिंदगी बदलती। शायद वो 5 आज मैनेजर भी होते और मैं सोरिंग मैनेजर भी होता, है ना। बट मैंने मिस्टेक की, मैंने अपना सोरिंग मैनेजर खतरे में डाल दिया, है ना। तो देखो इतना बड़ा लॉस होता है अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते, है ना। आज मैं लाखों पे होता, बट वो चीज नहीं हो पाई, है ना, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, ओके।
बट आपने ऐसी गलती नहीं करनी। बट मैंने गलती क्या की, मैंने अपने दोस्तों को बताया एफएलपी कंपनी है। मेरे दोस्त ने पूछा यार भाई कंपनी का नाम बता। मैंने बोल दिया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। अरे प्रोडक्ट्स बेचने हैं क्या? मैंने बोला बेचने नहीं है। फिर उसने कहा इन्वेस्टमेंट करनी है क्या? मैंने बोला इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। फिर उसने कहा यार मुझे नहीं करना। मैंने बोला क्यों नहीं करना? अरे बस नहीं करना है ना। मतलब सवाल सवाल आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, है ना। मतलब जब भी हम इनविटेशन की ट्रेनिंग नहीं लेते हम ऐसी गलती करते हैं कि एफएलपी नाम सुना है क्या, डायरेक्ट सेलिंग सुना है क्या, एक बार देख लो, मेरे बार मेरे लिए देख लो, 15-20 मिनट का है, करोगे क्या। मतलब ये चीज है, हम ये चीजें बोलने लग जाते हैं, करोगे क्या, मेरे लिए देख लो, यार तू तो मेरा दोस्त है। ये चीजें गलतियां है, ठीक है। तो इसे क्या करना है, स्टॉप करना है। ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जब भी आप फॉर योर बिजनेस बताओगे। क्लियर है? क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया, है ना। अब आपको मैं बताता हूँ बेसिक ऑफ इनविटेशन। जब भी आप इनविटेशन करोगे उसके कुछ बेसिक होता है। मतलब इंग्लिश बोलना सीखना है तो पहले ABCD आने चाहिए, बेसिक है। अगर एक बच्चा है ना, उसे बोलना सीखना है तो उसे क्लास करनी पड़ेगी, पहली दूसरी तीसरी। मतलब वही बात है, एजुकेशन आप लिए हो इतना बड़ा, बचपन से हर कोई 10वीं 12वीं पास होगा, है ना। सबके बेसिक स्ट्रांग है बचपन से, है ना। तो उसी तरह इस बिजनेस के भी बेसिक है, इनविटेशन के। जब भी आप इनवाइट करने जाओगे उस टाइम क्या बेसिक आपको यूज करने हैं, वो है शो योर सेल्फ बिजी। अगर आप किसी को बिजी दिखाओगे तो आगे वाला आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेगा, आपका काम भी देखेगा और आपके साथ स्टार्ट भी करेगा। आपको क्या करना है, खुद को बिजी शो करना है। बिजी शो करने से क्या होता है, एक वैल्यू बनती है। आगे वाला ज्यादा डाउट भी नहीं लेता, ज्यादा ओवर थिंक भी नहीं करता, जो बोलोगे वैसा वो करेगा। और दूसरी चीज, बी कॉन्फिडेंट एंड रियल। एकदम दिल खोल के बताओ, कुछ गलत काम नहीं कर रहे। लोग पता क्या कर रहे हैं, लोग लोगों को ये बोल रहे फेरम लवली लगा लो, है ना, आप गोरे हो जाओगे। वो बकरी गोरी कर दी किसी ने, है ना, जो काली थी। मतलब एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखाया जाता है, राइट। और पता नहीं कौन सा वो कोलगेट है ना, मेरे कोलगेट में पता नहीं कौन सा नमक है या क्या नींबू है ना। मतलब लोग एडवर्टाइजमेंट उस चीजों को कर रहे हैं जो चीजें सच्ची में यूज करके कुछ होता ही नहीं है, है ना। लक्स कोजी मेरे सुंदरता का राज, पता नहीं कौन गोरा हो गया है ना, या कौन सुंदर हो गया, ठीक है। या अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कूल नवरत्न तेल। तो देखो आप इतना अच्छा काम, आप इतना अच्छा काम, आपको भी कुछ डायलॉग मारना है क्या, कोई है यहाँ पर? चलो ओके, कोई नहीं। मतलब हम इतना अच्छा बिजनेस लोगों को शेयर कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट रहना है, रियल रहना है, और आगे वाले पर्सन को अप्रिशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है, उस दोस्त को आप बोल सकते हो यार तेरे को फोन बड़ा अच्छा चलाना आता है, मुझे ऐसा लगता है जो काम मैं तुझे बता रहा हूँ उस काम को तू मुझसे अच्छा कर सकता है। आपके दोस्त को अप्रिशिएट लगा, उसको अच्छा लगा। और आजकल क्या होता है, घर वाले जो भी स्टूडेंट होता है या घर में हाउसवाइफ होती है या कोई भी होता है, कोई किसी को अप्रिशिएट करता ही नहीं है। बट अगर आप जिसको बिजनेस बता रहे हो, अगर आप उसे अप्रिशिएट करोगे उसे अच्छा लगेगा। अब एक दुकानदार है, एक दुकानदार आपके साथ जब व्यवहार करता है, बिजनेस करता है, आपसे अच्छे से बात करता है। और एक दुकानदार अगर आपसे गुस्से से बात करेगा, आप उसके दुकान पे कभी जाओगे ही नहीं, ठीक है। बट आप किसके दुकान पे जाना चाहोगे, जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करता है ना, जो आपसे अच्छे से बात करता है। तो तीसरी चीज आपने क्या करनी है, अप्रिशिएट करना है। जो भी आप जिसको भी बता रहे हो, ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करना, यार तू तो लाखों कमा देगा, एक महीने में कुछ कर लेगा, इतना ओवर अप्रिशिएट नहीं करना। और चौथी चीज, कीप इट सिंपल, शॉर्ट, एक्साइटेड, टू द पॉइंट। सिंपल रखो, शॉर्ट रखो, थोड़ा एक्साइटेड रहो, और पॉइंट टू पॉइंट बोलो। ज्यादा देर कॉल के ऊपर बात नहीं करनी, 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इतनी इनविटेशन नहीं करनी।
2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट, इतनी आपकी इनविटेशन होने चाहिए। किसी से मिल रहे हो तो मिलते टाइम सब कुछ नहीं बताना, अपॉइंटमेंट लेनी है पहले, अपॉइंटमेंट। वरना वही आपको अपॉइंटमेंट दे के चले जाएगा। उल्टा नहीं होना चाहिए। आप देने वाले हो, लेने वाले नहीं है ना। आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। कैसे? ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप देने वाले हो, है ना। आप किसी को दे रहे हो, राइट। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, मेक क्यूरियस, आगे वाले को क्यूरियस रखो, है ना। क्यूरियस रखो और आगे वाले के इंटरेस्ट के ऊपर बात करो। आगे वाले का जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपने बात करनी है, ओके। जस्ट 1 मिनट देना मुझे। अब देखो, आपको ये चीज पता चल गई, बेसिक, है ना। सब आप मुझे यस और नो बोलो सारे, एक बार कंफर्म हो जाए आप मीटिंग में। यस सर जी। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, अभी तक आपको समझ आया मतलब। ओके, बहुत अच्छा है। अब आपको मैं एक राज बता रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ, जिससे आप अपने जान पहचान के लोगों को बिजनेस में चुटकी में ला दोगे, ठीक है। ये सीक्रेट है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। मतलब लोगों के दिमाग को जानना, है ना। कुछ मैं आपको डेंजर नहीं बता रहा, बिजनेस की लैंग्वेज बता रहा हूँ, ओके। मतलब आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो, ये राइट बात है। बट आगे वाला इंसान जब भी इस बात को सुनेगा ना, उसे फेक, फ्रॉड, स्कैम, इन्वेस्टमेंट लगेगा। मैंने आपको स्टोरी बताई थी स्टार्टिंग में, आपको याद होगा। मैंने आपको स्टोरी कही थी ना। आज के टाइम बच्चा को भी पता चल गया कि इंटरनेट में फेक, फ्रॉड चलते हैं। और अगर उसने कुछ गलत कर दिया, घर वाले उसे बाहर निकाल देंगे, है ना। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि किसी बच्चे ने गलती से क्लिक कर दिया, पापा के बैंक से सारे पैसे उड़ गए, है ना। तो वो चीजें आज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है ना। मतलब जब भी आप इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करोगे, आगे वाले के पर्सन के अंदर डाउट आना नॉर्मल है। आपको नहीं डरना और आगे वाले को भी नहीं डराना, ठीक है। खुद को अच्छा रखना है, माइंडसेट, है ना। अब आपको जाननी साइकोलॉजी। जब भी आप किसी इंसान को शेयर करोगे ना, उसके माइंड के अंदर 4 सवाल पक्का रहेंगे, आपके जान पहचान के लोगों के अंदर, ठीक है। जब भी आप किसी को शेयर करोगे, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, है ना। आज इसको मेरे से क्या काम पड़ गया, पहली चीज। जब भी आप किसी को सीधा कॉल करने जाओगे, है ना, या सीधा बिजनेस बताने जाओगे। वरना दूसरी चीज, जरूर ये किसी के बातों में फंस गया है और मुझे भी फंसाने वाला है, दूसरी चीज उसके माइंड में ये आ सकती है ना। वरना तीसरी चीज, इसके अंदर कुछ ना कुछ इसका भी फायदा है, इसमें इसका कुछ ना कुछ फायदा खुद का होगा, है ना। तीसरी चीज उसे ऐसी लगेगी। वरना चौथी चीज उसे ऐसे लगेगी, पक्का अब ये मुझको कुछ बेचेगा या चिपेगा। वही बातें बताएगा जो लोग बोलते हैं, जोड़ना, जुड़ाना, बेचना, खरीदना, है ना, या उसकी वैसा वगैरह वगैरह। ये 4 सवाल आपके पर्सन के माइंड में आएंगे, और जरूर आते हैं। और जब वो आपको मना कर देता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे रिजेक्ट क्यों किया, इसने मुझे नो क्यों बोला, राइट। बट इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ, हाउ टू क्लियर 4 क्वेश्चन। इन 4 सवालों को क्लियर कैसे करना है। पहली चीज, आपने कभी भी डोंट अप्रोच फॉर बिजनेस एट फर्स्ट कॉल। जो आपने लिस्ट बनाई है, जो आपके जान पहचान की लिस्ट है ना, उसके अंदर आपको कभी भी पहला कॉल बिजनेस के लिए नहीं लगाना। पहला कॉल आपने क्यों लगाना है? रिलेशन बनाने के लिए। अप्रोच टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एंड नीड, जिसको आप बताने जा रहे हो फॉर योर बिजनेस, ठीक है। जिसे आप फॉरेन बिजनेस बताने जा रहे हो, पहले उसकी प्रॉब्लम जानो, उसकी नीड जानो। बिना नीड जाने आप उसे सपना सपना दिखा रहे हो, है ना, कि यार तेरे को 10,000 आ जाएगा,
तेरे को 15,000 आ जाएगा घर बैठे। अरे उसे करना ही नहीं है, उसे चाहिए नहीं है, और आप उसे बता रहे हो, फिर तो नहीं बोलेगा ना। तो आपने जो भी लिस्ट बनाई है अपने जान पहचान की, उसके अंदर लोगों को पहला कॉल क्यों करना है? रिलेशन बनाने के लिए। जैसे कि मेरा दोस्त है आनंद, है ना, उसे मैंने कॉल किया, उसे मैंने बड़े दिनों बाद कॉल किया। अगर मैंने उसे ये कहा भाई यार सुन यार बड़ा अच्छा काम मिला तू भी कर ले, वो सीधा मुंह पे बोलेगा भाग मैं नहीं करता, है ना, तूने मुझे इसलिए याद किया, मैं नहीं करूंगा। बट अगर उसी जगह मैंने बड़े दिनों बाद उसे कॉल लगाया, बोला यार भाई कैसा है, तेरी तो याद आ रही थी, मैंने अगर उसे हवा में भी बोला, है ना, यार तेरी याद आ रही थी बस मैंने तुझे कॉल कर दिया, और बता कैसा है, क्या कर रहा है, बाकी घर पे सब बढ़िया, और आजकल पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी, आगे क्या करने का सोचा? यार मेरी भी पेपर थे, मेरा भी कॉलेज खत्म हो रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ काम मिल जाए, कुछ करने मिल जाए, है ना, चल अगर कुछ मिला तो मैं भी तुझे बता दूंगा, वैसे आजकल मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। मतलब ये पहली चीज आपने कॉल पे करनी है। फॉर्मूला दिखाता हूँ, दिखा दूँ फॉर्मूला? अब आपने देखो, 4 क्लियर क्वेश्चन करने हैं ना सभी को, से यस और नो। मैं आपको यस फॉर्मूला, सर। फिर सीक्रेट यस सर। सर। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब कि देखो इन 4 सवालों को अगर क्लियर करना है ना, उसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के ऊपर काम करके आप अपने लिस्ट से इसी महीने 10 सीसी का बिजनेस भी निकाल सकते हो, और अपना लेवल भी अचीव कर सकते हो सुपरवाइजर का। अगर आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है ना, या 50 लोगों की भी लिस्ट है ना, तो आप 10 सीसी भी डाल सकते हो। अगर आपने इस चीज के ऊपर काम कर लिया, अच्छा रिलेशन बना लिया, क्योंकि इसी चीज से मैंने अपनी टीम के अंदर किसी के फर्स्ट मंथ 12 सीसी भी डाले, किसी के 10 सीसी भी डाले, इसी फॉर्मूले को यूज करके, है ना। अब वो चीज है क्या, मैं आपको शेयर करता हूँ। अब वो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, फॉर्म फॉर्मूला, FORM, फॉर्म फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको कहाँ यूज करना है? आपके जान पहचान के लोगों के ऊपर, फॉर्म फॉर्मूला। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, राइट। फर्स्ट कॉल में आपको क्या करना है? फैमिली के बारे में पूछना है, ऑक्यूपेशन मतलब करते क्या हो अभी, या वो कुछ कॉलेज कर, आपको तो पता है आपका दोस्त क्या करता है, कॉलेज कर रहा है, तो उसे पूछो तेरे पेपर कब आ रहे हैं, या डिग्री होने के बाद तू क्या सोच रहा है ना। और आर का मतलब होता है रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम मतलब यार तू फ्री टाइम में करता क्या है, करती क्या है, पहले कॉल के ऊपर ये करना है आपने। मैं पहला कॉल करके दिखाता हूँ, कोई माइक ऑन करना, जिसे मेरे साथ बोलना है, तो मैं एक्टिंग करता हूँ, डेमो करता हूँ। जी सर। ओके, तो नेहा जी, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, और मैं यस। आपको बड़े दिनों बाद कॉल कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद में, ठीक है, हाँ सर ठीक। और ये फर्स्ट कॉल है, सब अच्छे से सुनना कि मैं नेहा से कैसे बात कर रहा हूँ। अब जब मैं नेहा को कॉल करूँ तो मैं नेहा जी नहीं बोल सकता, वरना वो समझ जाएगी, वरना वही काम हो जाएगा जो 4 सवाल हुए थे पहले, है ना, पक्का सुदर्शन ने कुछ बेचने के लिए या मुझे काम के लिए कॉल किया है। ओके, तो फर्स्ट कॉल में अभी मैं क्या करके दिखाऊंगा? फैमिली, ऑक्यूपेशन, रेस्ट टाइम, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मैं उनको काम भी बताऊंगा, और उनके अंदर इंटरेस्ट आएगा कि यार ये क्या बोल रहा था, ये कह रहा था कुछ काम मिल ढूंढ रहा हो, करना है ना। तो ठीक है, आप नेहा रेडी रो, में कॉल कर रहा हो आपको। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ, मेरी बात नेहा से हो रही? नेहा हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अरे। अरे नेहा कैसी, कृष्ण बात कर रहा हूँ, पहचाना? 10th क्लास के। हाँ हाँ। हाँ पहचाना। अच्छा ठीक है, ओके ओके, बाकी घर पे सब ठीक है, बढ़िया तू? हाँ सब ठीक है, तू कैसा है? बस बस, ये भी बहुत अच्छा। वो मुझे बड़े दिनों बाद कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई थी, प्रियंका से, राहुल से, सबसे बात हुई थी, बस तू रह गई थी, और अपना फ्रेंड भी है ग्रुप व्हाट्सएप में, है ना, तो वहां से हाँ तेरे पता है। नंबर था, मैंने सोचा चलो बड़े दिन बात कर लेते हैं, है ना।
बाकी क्या अच्छा अच्छा। फिर फ्री है? हाँ फ्री है, अभी तो स्टडी चल रही है वैसे आजकल। तेरा क्या चल रहा है? बस मेरा भी कॉलेज है। अच्छा, किस अच्छा में अच्छा। लिया वैसे तूने? मेरा तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में, तेरा? मेरा भी सेम ही है ना। अच्छा सेम, अच्छा सेम ही तेरा भी। वाह। हाँ कौन सा वही। year चल रहा है? मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा मैं तो फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, मैंने सुना तूने तो कॉलेज ही खरीद लिया था। नहीं नहीं, गलत सुना फिर तूने। 10th क्लास में टॉपर थी ना, इसीलिए। हाँ हाँ अच्छा, ठीक है कोई नहीं। सब कैसे चल रहे हैं? पास हो रहे हैं या बैक लग रहे हैं? नहीं नहीं, हो रहे क्लियर, वैसे तो तुझे पता ही है। ठीक है। और बाकी फिर पेपर कॉलेज के बाद क्या सोचा है वैसे तूने, क्या करेगी फिर? क्या करना है, डिग्री होने के बाद जॉब ढूंढेंगे, और क्या करना है, यही है फिलहाल तो। बाकी फ्री टाइम में क्या करती है आजकल फिर तो? आजकल मैं तो इंस्टा चलाती हूँ। इंस्टा? इंस्टा पे तो आजकल हर कोई है ना? बट तूने हाँ फॉलो वो तो है। है? क्या? मतलब मेरी इंस्टा आईडी पता नहीं है क्या तुझे? हाँ पता है ना। अच्छा ठीक है। और बाकी वैसे मैं भी सोच रहा हूँ यार कुछ काम करूँ, क्योंकि 18 साल तो हो ही गया है मेरा, है ना? तो मैं कुछ काम भी हाँ हाँ। जैसे नया आजकल यूट्यूब पे देख रहा हूँ मैं, है ना? कि वर्क फ्रॉम होम अच्छा। कैसे करे, या कुछ बाहर जाके काम मिल जाए, है ना? अच्छा ही रहता बढ़िया है। है। कि पढ़ाई के साथ काम मिल गया ना, अच्छा ही रहता है, थोड़ा कुछ खर्चे भी निकल जाएंगे अपने। और घर वालों से पूछना भी नहीं पड़ेगा हमेशा पैसे के लिए, है ना? सही बस। है यार। एक अगर नया मुझे मिला ना, मैं तुझे पक्का बताऊंगा वैसे, ठीक है? हाँ हाँ जरूर बताना, क्यों नहीं, वैसे भी मैं फ्री रहती हूँ। अच्छा बिल्कुल। और एक काम करते, मुझे ना कुछ दोस्तों के नंबर चाहिए थे, कि मैं भी एक ही डिग्री, क्यों? क्योंकि मुझे ना मेरे एग्जाम आ रहे, तो मुझे पेपर के सैंपल पेपर नहीं होते कि वो चाहिए थे। तेरे पास है वैसे? अच्छा अच्छा। तेरे दे दे, वरना मेरे भी हाँ आ रहे हैं। ये तो दे दूंगी, कोई ना, देखती हूँ, होगी मेरे पास। तो उनकी भी दे देना, क्योंकि मुझे पढ़ाई की तैयारी करनी है ना, एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है चल चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ख्याल रख, जब भी मुझे कुछ काम मिला है मैं तुझे भी बताऊंगा फिर, ओके? हाँ चलेगा, ठीक है फिर, ओके बाय। तो देखा आप सभी ने, ये होता है फर्स्ट कॉल। जो आपने लिस्ट बनाई इतनी बढ़िया, और लिस्ट, उस लिस्ट पे आप क्या करोगे? यार फॉर योर कंपनी, ये नहीं करना आपने। या मेरे पास देख ले कर ले, ये चीजें नहीं करनी। पहले कॉल पे आपने ये करनी है। क्यों करनी है पता है ना? क्योंकि जब भी आप किसी को बताने जाओगे, क्या होगा? वही होगा फिर जो बाहर हो रहा है आज के टाइम पे, ओके? और सेकंड कॉल किस चीज का है? वो है मैसेज फॉर मनी। मैसेज फॉर मनी, ओके? अब सेकंड कॉल भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि दोस्त से करते कैसे हैं। तो नेहा, मैं आपको दोबारा फोन लगा रहा हूँ, ठीक है? ठीक और है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने फर्स्ट कॉल में क्या कहा था? मैंने ये कह दिया था कि यार मुझे आजकल कुछ काम करना है, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, या कुछ बाहर मुझे काम मिल जाए तो मुझे अच्छा लगा ना, मैं तुझे भी बताऊंगा। बस पहले कॉल पे कंफर्म हो गया कि काम तो करना ही पड़ेगा नेहा को, है ना? तो मैं सेकंड कॉल कर रहा हूँ अभी। हेलो। हेलो। अरे, हाँ बोलना। फ्री है क्या वैसे? मैं बाहर था, गाड़ी में हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ फ्री हूँ, बोल। मैं गाड़ी दे रोक कर तेरे से बात कर रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम था, है ना? ठीक है, बोलना क्या है काम। मैंने तुझे एक बार कहा था कि मैं कुछ काम ढूंढूंगा, और मिला तो मैं तुझे भी बताऊंगा। हाँ बोला था लास्ट टाइम, 2 दिन पहले। देख, आज ना मुझे डिजिटल वर्क मिला है, जो कि अप्रूव है वैसे, है ना? अच्छा। कि तूने कुछ प्रोजेक्ट सुने होंगे, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट है ना? तो हाँ मेरी सुना तो है वैसे। मेरी ना किसी से बात हुई है जो मेरे मेंटोर है, और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि सुदर्शन तू भी देख लेना, और तेरे कुछ अच्छे दोस्त है ना, उन्हें भी बता दे। क्योंकि उनके पास कुछ वैकेंसी थी, जहाँ पर वो हमें ये सिखा रहे घर बैठे, बिना स्टडी को डिस्टर्ब करे, 1-2 घंटे में कैसे 10-15 हजार रुपये कमा सकते हैं, और कुछ स्किल भी सीख सकते हैं।
तो नेहा तू भी बता, अगर तुझे भी तेरे स्टडी के डिस्टर्ब ना करें, अगर ऐसी इनकम आए तो तेरे लिए कैसा रहेगा फिर? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। एक बात बता, बट मेरे पर विश्वास तो है ना? हाँ, विश्वास तो है, बट अभी तुझे पता है फेक फ्रॉड चल रहा है कई सारी चीजें, तो ऐसा ना हो बस। वो तो चीज है, अगर कुछ गलत होता तो मैं खुद भी ना करता और तुझे क्यों बताता, है ना? कुछ अच्छा लगा होगा इसीलिए तो मैंने तेरे को बताया फिर, है ना? तो तेरे को ट्रस्ट तो है ना हाँ मेरे वो ऊपर? तो है। हाँ, तेरे ऊपर तो ट्रस्ट है वैसे। ठीक है, तो देख, अगर मेरे को अच्छा लगा है ना, तो हम क्या करते एक साथ देखते हैं। पहले देखते जानकारी लेते, क्योंकि देख नेहा, बिना जानकारी के साथ तो मैं भी नहीं करूंगा और तुझे क्यों ही बताऊंगा फिर, है ना? तो उन्होंने मुझे कहा है कुछ क्लास होने वाली है, यूट्यूब पे रहेगी, जिसकी लिंक मुझे मिल गई है। मैं तुझे फॉरवर्ड करता हूँ, मैंने भी नहीं देखा, घर जाके देखने ही वाला हूँ। तो मैंने सोचा चल एक साथ देख लेते हैं, है ना? तो क्या करना, वो क्लास ना 9 बजे तक यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाद में बंद हो जाएगी, ठीक है, लिंक उसकी। 9 बजे तक ठीक। है ना? उसके अंदर सारा काम के बारे में बताया, ऐसा वो कह रहे थे मुझे, है ना? और देखने के बाद अगर अच्छा लगा ना, मुझे कॉल बैक करना, वरना मैसेज कर देना। कुछ डाउट हो गया ना, उनसे बात कर लेंगे हम, ठीक है? मैं भी उनसे अपने डाउट पूछने वाला हूँ, उन्होंने चलेगा। मुझे। बाकी ठीक है, रख, मैं मुझे जाना भी है, बाद में फोन करता हूँ, हाँ, ओके। ओके ठीक ठीक। बस, मैंने बेसिक फॉलो किए, है ना? ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं और बोलने भी नहीं दिया, ठीक है? हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने अर्जेंसी क्रिएट करी, मुझे क्वेश्चन पूछने थे सच्ची में। मैं बोलने वाली थी, बट इन्होंने मेरा फिर मैं बाहर हूँ, मैं पूछ ही नहीं पाई। नहीं पाई। और ये बहुत और ये जरूरी है। बहुत जरूरी। ओके ओके, मतलब यही है टेक्निक फॉर्मूला फिर, ठीक है? कि पहले फर्स्ट कॉल पे दोस्ती बना दो बढ़िया से, कनेक्टिविटी, ज्यादा भी नहीं, आगे वाले को डाउट ना लगे, है ना? तो ये सेकंड कॉल है, मैंने सेकंड कॉल में क्या कहा, ये कहा मैं बाहर हूँ। आप कहना कि घर के काम थे, मम्मी बुला रही थी, बट मैंने बाजू में आके तुझे कॉल किया। फिर वो ज्यादा पूछने लगे तो आप क्या बोलना, यार मम्मी बुला रही, फोन रख रख रख, है ना? ये चीजें करनी है आपको, और ये चीजें बहुत अच्छी है। आपके दोस्त सीधा क्लास में आएंगे, काम भी देखेंगे और इनरोल भी करेंगे, ओके? ये फॉर्मूला पता चला आप सभी को? यस सर। यस बहुत यस बढ़िया था। सर। सर जी। और बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। एक्सेलेंट है ना? मतलब अभी तक आप हो, प्रॉमिस निभा रहे हो। कैमरा है ऑन, देखो जरा मैं। अच्छा, कैमरे है, गिनती, चलो गिनती के तो ऑन है ना? बहुत अच्छा है। चुप हो जाओ। सुषमा जी, माइक ऑफ रखे, है ना? ओके। तो देखो, ये था फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। जो आपको कहाँ पे यूज करना है, अपने नोन के लोगों के ऊपर, जो जान पहचान की लिस्ट है, इसी तरह काम कर लोगे। नेहा जी, अब आप मुझे बताओ, आपने भी इस फॉर्मूले के ऊपर काम किया था, फर्स्ट मंथ आप भी नए थे, आपके 12 सीसी हुए थे, राइट? आपने यही चीज, हाँ सर, सही है। बिल्कुल, मतलब इन्होंने भी यही चीज फॉलो की थी, और ये भी नए थे उस टाइम पे। तो देखो, अभी हमारे साथ जो भी न्यू है, यहाँ पर हमारे साथ जिन्होंने 8 केस है, 5 केस है, 18 केस है, या 2 सीसी से स्टार्ट किया है, आप सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे मेंटोर समझ रहे हो, होस्ट समझ रहे हो, तो है ना? वो क्या है, कि आपको लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट के ऊपर आप ये मत सोचो, आपने डे 3 में सुना होगा कि आपको लीड मिलेगी। लीड तभी मिलेगी जब आपके पास स्किल हो गए ना। लीड तो मिल जाएगी, आज आपका सीनियर आपको लीड भी दे दे, बट आपको कॉन्फिडेंस है नहीं, लो कॉन्फिडेंस है, स्किल भी नहीं है, बोलना भी नहीं आता, अनजान लोगों को ज्वाइन करवा के क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि हम इस बिजनेस में स्टार्टिंग में सोचते क्या है, अनजान लोगों को बताते हैं, पैसा कमाते हैं, वो पैसा जान पहचान के लोगों को दिखाएंगे तभी बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। ऐसी गलती मत करना, वरना आपका मैनेजर लेट होगा, सीनियर का मैनेजर नहीं होगा। सीनियर बोलकर आपको चला गया, है ना? अभी मैं भी जाऊंगा मीटिंग के बाद में, है ना? मीटिंग बंद करके, ठीक है? हूँ आपके साथ यहाँ पर हमेशा आपको बताने के लिए, ओके? तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और ये फॉर्म का फॉर्मूला, ओके?
अब मैं मीटिंग को आगे बढ़ाता हूँ वरना टाइम कम रहेगा। और अपने पास है जिगजैग अप्रोच। जो आपके ब्रदर है, सिस्टर है, टीचर है, प्रिंसिपल है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी है ना, जो भी आपसे बड़ा है एज में, जो भी एल्डर है आपसे बड़ा है, वहां पर आपको क्या करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोई मेरे से बड़ा है वैसे 40 एज 50 एज, मजा आ जाएगा। जो बोल सकते हो अगर आप बड़े हो एज में, कोई है? यस सर, बोलिए। कौन है यहाँ पर? सोनाली जी हो आप? मैं सर, सीमा निपुंगे। हाँ अच्छा, आपका कैमरा ऑफ है क्या? ठीक है, ओके, सीमा है ना। मान लो आप मेरे कॉलेज के टीचर हो, ओके। आ रही है आपको आवाज मैम? हाँ सीमा मैम, आवाज आ रहा है आपको? कहाँ चले गए मैम? एक मिनट, कोई और? अनम्यूट करके। हाँ, वो अनम्यूट। यस unmute- सर, बोलिए सर। अच्छा हाँ, अब मान लो आप मेरे कॉलेज के टीचर हो और मैं आपका स्टूडेंट था, ओके। यस। ठीक है, अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। एक मिनट, फोन ले लो, है ना, एक्टिंग करनी जरूरी है। हेलो हाँ, बोलिए। मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बोलो बेटा, कैसे हो आप? मैम मैं सुदर्शन बात कर रहा हूँ, आपके क्लास में स्टूडेंट हूँ, शायद आप पहचानते नहीं होगे, बट आपसे मुझे कुछ। कौन सी बैच से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं ना बीएससी कंप्यूटर साइंस और ए डिवीजन से हूँ। ईयर मतलब कौन सा आपका? ए डिवीजन मैम। ईयर कौन से साल से? ईयर 2022 से है ना? ओके, अच्छा अच्छा। तो अभी मैम थोड़ा याद आया मुझे। पूछ सकते, कुछ इम्पोर्टेंट था इसीलिए मैंने आपको कॉल कर लिया। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। तो मैम क्या है, मुझे कुछ दिन पहले ना एक प्रोजेक्ट मिला था, जो कि ऑनलाइन मिला है किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू, जहाँ पर स्टूडेंट के लिए कुछ करियर अपॉर्चुनिटी आई है। तो आप जब मुझे क्लास में पढ़ाते हो ना, तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे करियर के लिए आप एक बार एडवाइस मुझे जरूर दो। क्योंकि उस क्लास को मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट वो बता रहे थे कि हैज अ स्टूडेंट हम कुछ स्किल सीख सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल ब्रांडिंग या पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे उस स्किल कुछ बता रहे थे। और आजकल आप भी जानते हो मैम, हर एक स्टूडेंट को स्किल सीखना जरूरी है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, एक बार उस क्लास को आप भी देखो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप मेरे से उम्र में भी बड़े हो, आई रिस्पेक्ट डैट। एक बार आप वो क्लास देखना, और देखने के बाद मुझे आप एडवाइस देना कि उस चीज को मैं करूँ या ना करूँ फिर। ओके मैं। अच्छा ठीक है, अगर आपके साथ बाकी के बच्चों को भी इन चीजों का फायदा मिलने वाला हो तो मैं जरूर देखूंगी और बिल्कुल आपको रिव्यू दूंगी। मैम, और वैसे वो क्लास यूट्यूब पे रहती है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा जिन मेंटोर ने मुझे दी थी, तो आप उसे कभी भी देख लेना। बट आज थोड़ा टाइम निकालना मैम मेरे लिए प्लीज। कभी देखना पड़ेगा? यस मैम, आप थोड़ा क्या करना, 9 PM तक देख लेना, वॉच करना, क्योंकि फिर वो क्लास वो बंद भी होने वाली, तो मैंने सोचा आपको जल्दी कॉल कर लेता हूँ, बट मैं डर भी रहा था आपसे कॉल करने में। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ जरूर। मैम और पक्का कर लेती हूँ, क्योंकि सभी बच्चों के लिए फायदेमंद चीज है तो मैं जरूर देखूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, ठीक है। बस थैंक यू, है ना, मतलब कि आप देख सकते हो। टेक केयर। हाँ राइट, कुछ कहना चाहते हो? ओके, तो ये रहा जिगजैग अप्रोच, ओके। जो भी बड़े हैं, ब्रदर है। अब वैसे सीमा मैम सच्ची बताओ, ठीक था ना? आप ही बताओ अब। आप म्यूट कर सकते हो। हाँ बराबर है सर, एकदम बराबर है। बराबर है, ओके, देख लो, अब इन्होंने बराबर कह दिया है ना। अब तो आप खुल हम्म। के कर सकते हो, दिल खोल के, ठीक है। जो भी बड़े उन्हें बताओ इस तरीके से, वो क्लास में पहुंच जाएंगे, और क्लास देखकर वो खुद भी बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो ये चीज करनी है। यहाँ पर कुछ पॉइंट भी दिए, अप्रिशिएट पर्सन,
उसके नेचर के ऊपर ज्यादा भी अप्रिशिएट मत करना, मैम आप तो ऐसे हो वैसे हो, है ना। उधर बस अप्रिशिएट करते मत बैठ जाना, ठीक है। रियल एक्सपीरियंस के ऊपर, हीज हर एक्सपीरियंस है ना। मतलब फ्लर्टिंग नहीं करनी वहां पर उनके साथ, आपको अप्रिशिएट करनी है, ठीक है। वो याद रखना। और उनको ये बोलना है एक प्रोजेक्ट मिला है ना, जहाँ पर एक स्टूडेंट अच्छे से अर्न और ग्रो कर सकता है। और बस मैम आपका एक्सपीरियंस नॉलेज अच्छा है, थोड़ा आप देखो, देखने के बाद मुझे एडवाइस दो, ओके। थोड़ी मीटिंग जस्ट 5-10 मिनट ऊपर जा सकती है, ओके। और इनविटेशन करते टाइम, जब करोगे पहले या बाद में, दोनों टाइम ये चीजें आपको याद रखनी है। थिंग्स टू रिमेम्बर, जब भी आप इनविटेशन करो या आपकी इनविटेशन हो जाए, ओके। जैसे कि मान लो आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हो, है ना, तो आपने खुद को बिजी शो करना है। वो आपसे पूछना चाहेगा, जैसे कि यहाँ पर नेहा जी मुझसे पूछना चाहते थे, बट मैंने बिजी शो कर दिया। मैं गाड़ी में हूँ, गाड़ी रोकी है, रास्ते में हूँ, है ना। मतलब बिजी दिखा है पहली, अरे कुछ काम था तुझसे बात करनी थी, अभी गाड़ी हूँ, गाड़ी रोकी है, कुछ अर्जेंट काम था, तुझसे कुछ कहना था, है ना। या थोड़ा मैं बाजू में आया हूँ, घर में मम्मी मुझे काम पे बुला रही थी, बिजी शो करना है। और दूसरी चीज, कॉल के ऊपर कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आगे वाला पूछेगा तब भी नहीं देनी है आपने। पूछ भी लिया ना, फॉर योर कंपनी है, तो नो, नहीं बताना। वहां पर क्या बताना आगे बताऊंगा मैं आपको सब। और कंपनी के बारे में सिंगल पॉइंट भी नहीं बताना आपको, ठीक है। और ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहना, ज्यादा पैसा नहीं दिखाना, अकॉर्डिंग टू दिखाओ। स्टूडेंट है 10-15 हजार दिखाओ, हाउसवाइफ है 15-20 हजार दिखाओ, जॉब पर्सन है 30 हजार दिखाओ, बिजनेस वाला है 50 हजार दिखाओ, लाख रुपए मत दिखाओ, ओके। और वो पूछेगा कि एवरेज इनकम आप 10-15 हजार बताओ, है ना। अब वो आपसे एक जिद करेगा, यार काम तो बता दे। आपके दोस्त भी आपसे ही जिद करेंगे, यार चल ठीक है क्लास देख लूंगा, काम तो बता करना क्या है। उस टाइम आप डाउट में पड़ जाओगे, पढ़ते हो आप डाउट में। उस टाइम आपको बोलना है टाइम लिवरेजिंग। टाइम लिवरेजिंग शब्द को याद कर लो या लिख लिख के याद कर लो। टाइम लिवरेजिंग कंसेप्ट है। आपने ऐसा बोलना है, मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने मुझे भी काम नहीं बताया, क्योंकि आपने लोगों को कैसे दिखाना है, इस काम को मैं भी सीख रहा हूँ, इस तरीके से दिखाना है। स्टार्ट किया है ये नहीं बोलना। अब आप सोचो कि सर स्टार्ट तो कर लिया है, क्यों ना बोले, है ना। बोलो, इतनी बात मेरी मान लो, है ना। क्योंकि इससे क्या होगा, वो पर्सन काम को समझेगा। आपको लगेगा आप झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे, आगे वाले को आप मौका ही दे रहे हो। क्योंकि अगर हमने बोला स्टार्ट किया है तो हमें एक सवाल करेगा वो, पहले तू बता तूने कमाया क्या। फिर हम वहां पर कुछ नहीं बोल पाएंगे अगर आपने अभी तक नहीं कमाया तो, है ना। फिर वहां पर आप क्या बोल सकते हो, यार इस काम को मैं भी सीख रहा हूँ, तू भी देख ले, अगर अच्छा लगा दोनों स्टार्ट कर सकते हैं, फिर दोनों का पैसा एक साथ आएगा ना, कितनी अच्छी बात है। तो आगे वाला आपसे ज्यादा पूछेगा। कुछ कुछ जिद्दी भी होते हैं, यार काम बता, मैं नहीं देखूंगा, है ना। तू गाड़ी पे रुका है, गाड़ी रोक ले, कुछ ऐसे भी बोलेंगे, है ना। तो वहां पर आपको क्या बोलना है कि ये बोलना है टाइम लिवरेजिंग कंसेप्ट है, कुछ ग्राफ और फिगर होते हैं, ऑन द कॉल तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे, देखने के बाद ही समझ पाएगा। बस दोस्त क्लियर है आपका। बस आपको बोलना आना चाहिए, पैसा टेबल पे रखा है, लेना आना चाहिए उस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है पूरी। यहाँ पर जितनी भी स्क्रीनशॉट लो चाहे तो, है ना, अगर लिख नहीं पा रहे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, जब भी आप इनविटेशन करोगे, इनविटेशन करते टाइम आपको ऑब्जेक्शन आएंगे। ऑब्जेक्शन आना नॉर्मल है, ठीक है। ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं होती। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है सवाल। आपसे वो कुछ सवाल पूछ रहा है और आगे वाला काम देखने के बाद जानना चाहता है, आपसे कुछ जानना चाहता है, आपको नो थोड़ी बोल रहा है, आपको कुछ पूछ रहा है और आप उसे बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल क्या आते हैं
कि मेंबर मेकिंग है क्या। अगर आपका दोस्त, और ये सवाल कब आते हैं, सच बताओ, जब आप पहला कॉल नहीं करते, आप जब सीधा कॉल करते हो। अगर पहला कॉल करोगे ना, ये सवाल आने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बस कर दिया ना फॉर्म का फॉर्मूला, आप मास्टर बन गए। आगे वाला सीधा क्लास में आएगा, यार ये बिजी था, इतना जल्दी बोल के चले गया, पता नहीं, समझ भी नहीं आया, बस एक बात पता चली क्लास देखनी है, वो क्लास भी देखेगा फिर, ठीक है। बट तब भी मैं बता देता हूँ, अगर वो पूछे मेंबर मेकिंग है, आपने बोलना है नो। नो ही बोलना है। अरे नहीं, बंदे जोड़ने का नहीं है, दो के वैस आपने बहसबाजी नहीं करनी है वहां पर, आपने बस नो बोलना है, नहीं है। अगर वो बोले प्रोडक्ट सेलिंग है, आपने नो बोलना है। चेन सिस्टम है, तो आपने नो बोलना है। एमएलएम है, तो आपने ये नो नहीं बोलना है, यहाँ पर आपने ये बोलना है। एमएलएम का मतलब क्या होता है, मतलब कि आगे वाले से पूछना है। और वो लास्ट में पूछ सकता है कभी आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो वहां पे नो नहीं बोलना, आपने ये बोलना है कि तुझे क्या पता है। ओके, से यस और नो। यस। यस सर। यस सर जी। यस सर। इनविटेशन आप सब सीख गए, हेलो, इनविटेशन आप सीख गए हो। जस्ट एक मिनट, आवाज आ रही ना आप सभी को मेरी। यस सर जी। ओके, तो यस सर। इनविटेशन आप सीख गए, इनविटेशन आपको पता भी चल गई, बहुत बढ़िया। अब इनविटेशन के बाद में आपने क्या करना है, शो प्लान, मतलब कि उनको क्लास देनी है आपको। जो आपको कल डाटा मिला है ना सारा, एक वहाँ पे था वेबिनार, इंट्रोडक्शन क्लास, अपॉर्चुनिटी, आपको वेबिनार मिला होगा, नहीं मिला तो आप अपने सीनियर से आधे घंटे की वो क्लास ले लो, ठीक है। और उसी क्लास को आपने क्या करना है, फॉरवर्ड करना है अच्छे से इनवाइट करके, इस तरीके से, ओके। इस तरीके से तो आपने हाउ टू शो प्लान गिव ट्रेनिंग, अब वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कि लोगों को हम कैसे काम दिखाएं, उनको क्लास कैसे देनी है। अब देखो, पहला पॉइंट, जब भी आप किसी को काम दिखाओगे, आपने सेकंड कॉल भी कर लिया दोस्तों को या किसी को भी, है ना, आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है पहले। ऐसा नहीं क्लास दे दी, जब मर्जी देख, वो कभी भी नहीं देखेगा फिर, ओके। क्योंकि आप टाइम दोगे तो टाइम पे देखेगा, टाइम नहीं दोगे वो कभी नहीं देखेगा, ये रूल होता है। जैसे कि कॉलेज में डेट दे दी, इस डेट को पेपर है, तो सारे स्टूडेंट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। किसी की बस छूटे या कोई घर पे कोई बीमारी आ जाए, लोग आएंगे, स्टूडेंट आएंगे। उसी तरह रूल फॉलो करना है। आपने वेबिनार देते टाइम क्या करना है, अपॉइंटमेंट देनी है कि ये क्लास मैं तुझे दे रहा हूँ, इसे 9 बजे तक देख लेना, 9 बजे के बाद यूट्यूब पे ये बंद हो जाएगी। और लास्ट में और एक चीज क्या करनी है, हाइप बनानी है, और बिना वैल्यू के शेयर नहीं करनी लिंक आपने। और अगर आप करोगे, आप गलत माने जाओगे फिर खुद को, ठीक है। तो आपने अपॉइंटमेंट देनी है क्लास देखने की, और क्लास देते टाइम उसे ये चीज बोलनी है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, सारा काम नहीं समझ आएगा, बस तुझे पता चलेगा कि है क्या। देखने के बाद जो डाउट होगे वो हम अपने मेंटोर से डिस्कस करेंगे, फिर आप अपने पर्सन की बात अपने सीनियर से करवा सकते हो आफ्टर वेबिनार या आफ्टर इनरोलमेंट, ठीक है। तो हाइप बनानी है, हाइप कैसे बनाओगे कि यार जो क्लास में दे रहा हूँ वहां पर कुछ वैकेंसी है 10 लोगों की, जिसमें से ऑलरेडी उन्होंने 5 लोग सेलेक्ट किए हैं, 5 लेफ्ट है, 9 बजे से पहले देख लेगा, तो उस क्लास के अंदर सरप्राइज है, ऐसा बोलो। उस क्लास के अंदर सरप्राइज है, अगर अच्छा लगा तो कॉल बैक जल्दी करना, मुझे मैसेज जल्दी करना, कुछ डाउट होगा तो पूछ भी लेना, क्योंकि बहुत अच्छा सरप्राइज है। उन्हें गुड न्यूज देकर क्लास दो, ठीक है। ये होता है शो प्लान। अब होती है ट्रेनिंग फनल। उसने इंट्रोडक्शन क्लास देखा, वो आपको कॉल बैक भी करेगा, वो आपको बोलेगा मुझे अच्छा लगा। फिर जब वो इंट्रोडक्शन क्लास देख लेगा ना, वो आपसे बोलेगा अब करना क्या है या पैसे क्यों देने हैं।
या काम क्या है वो तो पता नहीं चला चला, वो ऐसे सवाल करेगा, ठीक है। बट वहां पर आपने एक चीज पहले पूछनी है, कैसा लगा, ये नहीं पूछना सबसे बढ़िया क्या लगा क्लास में वो बता। ये जरूर पूछना है, हमेशा पूछना है आपको, ठीक है। जब उसकी इंट्रोडक्शन क्लास हो जाए, आपने हमेशा उसे पूछना है, तुझे सबसे बढ़िया क्लास में क्या लगा। वो पक्का बोलेगा कि यार मुझे वो लास्ट में वो कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था ना पहले, उनका रिव्यू देखा कि उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था और आज वो पैसे भी कमा रहे हैं, उनका सुन के मुझे अच्छा लगा। ये चीज आपने पूछनी है, सबसे बढ़िया क्या लगा। फिर इंट्रोडक्शन क्लास होने के बाद ट्रेनिंग फनल होता है। एक फनल होता है, हर एक चीज का फनल होता है ना। मतलब लोग आएंगे और कुछ लोग 2cc करके जाएंगे। एक पाइप है, पाइप में लोग डालने हैं और पीछे से 2cc करके निकलेंगे, ये चीज है, ठीक है। तो उसी तरह अपनी होती है ट्रेनिंग फनल। इंट्रोडक्शन क्लास होने के बाद 3 डेज का वर्कशॉप होता है, जिस वर्कशॉप के अंदर इनरोल करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक 149 और दूसरा 199। ओके, उस इनरोलमेंट को लेकर अपने पास रखना है, उनकी सीट बुक करनी है, कम्युनिटी में उनको ऐड करना है। तो ट्रेनिंग फनल के अंदर उनको बिठाना है, डे 1, डे 2, डे 3 अच्छे से देनी है आपने। कैसे? अपॉइंटमेंट के साथ उन्हें बताना है। अकॉर्डिंग टू टाइम आपको मिल जाएगा, बट विद इन 24 आवर उसका फीडबैक देना है, तभी जाकर नेक्स्ट चीज आपको मिलेगी। ऐसे, ठीक है। और इनरोलमेंट होने के बाद में आप क्या करना, आपके जो भी सीनियर है डे 1 के बाद या डे 1 के पहले, जैसे भी आपके सीनियर आपको कहते हैं, टाइम देते हैं, उनके साथ थर्ड पार्टी भी करवानी है। और सबसे अच्छी चीज ये, इस नंबर को कॉपी मत करना, ठीक है। ये नंबर के ऊपर काम हो चुके हैं। अब ये है इनविटेशन अकाउंटेबिलिटी। एक डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल है, जब उस हॉस्पिटल में आप जाओगे, वहां पर पहले आपका नाम, नंबर, किस स्टेट से हो, सिटी से हो, सब लिखा जाता है। तो ये भी बिजनेस है अपना, है ना। जब भी आप लोगों को इनविटेशन करोगे, जिन दोस्तों को आप काम दिखा दोगे ना, उनका नाम, नंबर लिखो और टिक कर दो, टिक कर दो। और वो अगर इनरोलमेंट कर ले, जैसे कि देवेंद्र है, इन्होंने इनरोलमेंट की, मैंने स्टार दे दिया, है ना। ये चीज करनी है। इनविटेशन का अलग से डाटा बनाना है। जिन लोगों ने आपको क्लास के लिए हाँ बोला या आपकी क्लास देखी, उसका डाटा अलग बनाओ। आपको याद रहेगा कि किसको आपने बिजनेस दिखाया था। डेट भी लिख सकते हो कि इस डेट को दिखाया था, नेम, डेट या नंबर। ओके, आपने इनविटेशन अकाउंटेबिलिटी बनानी है। फिर महीने के एंड में आपके सीनियर को और आपको पता चलेगा कि आपने काम किया था या नहीं किया था। तभी जाकर जो आपने चैट किया था ना मुझे मीटिंग के स्टार्टिंग में, 15,000, 50,000, ऐसा काम करोगे तभी होगा। आपको डाटा बनाना है। और दूसरी चीज, इनरोलमेंट अकाउंटेबिलिटी। ऐसे आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें नाम, W का मतलब वेबिनार, D का मतलब डे। ओके, डे 1, डे 2, डे 3 और सीधा 2cc। ओके, मतलब कि आपको इनविटेशन का डाटा अलग, इनरोलमेंट का डाटा अलग बनाना है। ओके, अब जिन्होंने वेबिनार देख लिया, स्टार दे दो, इनरोलमेंट दे दी, स्टार कर दो। इसके अंदर उन्हीं लोगों का नाम लिखना है जिन्होंने इनरोलमेंट दी है, 149, 199। और बनाना है, जरूरी है। आप भूल जाओगे, वरना इग्नोर ना करना इस चीज को, ठीक है। ऐसा डाटा बनाओगे आपको भी याद रहेगा, हाँ इनको डे 1 दी है, इनकी डेट। वरना देखो, खुद को वैल्यू नहीं है, हाइप नहीं है, लोगों को क्या वैल्यू बनाओगे आप। जब तक खुद की बिजनेस की वैल्यू आप ही को नहीं है, लोगों को आप कभी भी वैल्यू नहीं कर पाओगे। ओके, तो ऐसा डाटा आपको बनाना है। और थैंक यू, आपने मुझे अभी तक सुना, है ना। अभी तक आपने मुझे लिसन किया, अभी तक आपके कैमरा भी ऑन है और पार्टिसिपेंट भी 45 है यहाँ पर। ओके, तो अभी तक टाइम तो देखो हो गया, बस 2 मिनट ऊपर हो गया, है ना। बट अभी भी आप बने हो, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा
कि इनविटेशन इनरोलमेंट करते कैसे, बट एक चीज रहेगी इनरोलमेंट की। जब वेबिनार हो जाएगा, ओके, जब वेबिनार हो जाएगा, वो पर्सन आपको 2 सवाल या 3 सवाल करेगा। पहला सवाल, पैसे क्यों देना है, या मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे क्यों देने हैं या पैसे नहीं है। दूसरा सवाल, वो ट्रेनिंग का टाइम क्या है, वो ट्रेनिंग का टाइम क्या है, उसके मन में ये आएगा, क्योंकि वो स्टूडेंट हो सकता है, जॉब पर्सन हो सकता है, बिजनेस पर्सन या हाउसवाइफ हो सकती है। और अगर आप उसे ट्रेनिंग का टाइम नहीं बताओगे ना, फिर वो सोचेगा यार मुझे इनरोल नहीं करना, क्योंकि मैं टाइम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी देखने के लिए। ऐसा होता है, सच्ची में होता है ना। उनको लगता है कि ट्रेनिंग का टाइम तो पता चल जाए। वरना तीसरा सवाल उनका क्या हो सकता है, यार इसमें तो काम ही नहीं बताया, या इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी है आगे जाके। बस इतने सवाल हो गए। और इस सवाल को, वही काम आपने करना है जो आपने पहले किया था, बिजी शो करना है। जैसे उनका कॉल वेबिनार के बाद आए, आपने सीधा बोलना है, भाई बताओ बढ़िया लगा आपको देखकर, क्या बढ़िया लगा। उसके पूछने से पहले आप ही पूछ लो उसको। यार वो बोलेगा पैसे देने के, आप बोले यार पहले ये बताओ आप कि सबसे बढ़िया क्या लगा क्लास में आपको, वो आपको बोलेगा, ठीक है। फिर आपने बोलना है, यार थोड़ा मैं बिजी था, आपका मैंने कॉल पिक कर लिया है, मुझे अभी आपके दोस्त को बोलना है आपको, यार तूने मुझे कॉल किया, मुझे भी इनरोल करना है। आप ऐसा बोल सकते हो, अगर आप नए हो ना, आप ये बोल सकते हो, मुझे भी इनरोल करना है, उनका कॉल आया था और वो कह रहे थे कि इनरोलमेंट कर दो, और मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, तू इंटरेस्टेड है, यार मैं कर रहा हूँ तो तू भी करेगा, फिर चल मिलके करते हैं ना, करे मिलके। आप अपने दोस्त को दिखा रहे हो ना कि आपको बस एक बार पूछ लेना है, लगा बढ़िया, वो हाँ बोलेगा, फिर आपने खुद बोलना है, यार चल करते स्टार्ट, मुझे तो अच्छा लगा बहुत है, वो भी अच्छा ही बोलेगा। जैसा आप करोगे आपका दोस्त वही करेगा, ठीक है। तो ये चीज बोलनी है। बट तब भी बाय चांस अगर आपके दोस्त ने पूछा, उसे थोड़ा बताना है, देख यार मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है, मैं अपने सीनियर से बात करवाऊंगा। वरना आपने अपने दोस्त को क्या बोलना है, यार बढ़िया लगा है, चल करते हैं, 3 दिन सीखते हैं। और मेरे मेंटोर ने अभी कॉल करके कहा भी, इस ट्रेनिंग को हम कभी भी ले सकते हैं, बट जब ट्रेनिंग मिलेगी ना, विद इन 24 आवर फीडबैक देना है खाली। मतलब अपने टाइम के ऊपर ट्रेनिंग, यार कितनी अच्छी बात है, कभी भी देख सकते हैं, है ना। और चल इनरोल करते हैं, आपका दोस्त इतने में इनरोल कर लेगा, ठीक है। और जब तब भी ज्यादा कुछ हुआ है ना, तो आपने क्या करना है, यार मुझे बढ़िया लगा है और तू बोल रहा है कि फेक होगा, फ्रॉड होगा, है ना। अगर कुछ गलत होता मैं थोड़ी इनरोलमेंट कर देता, मैं थोड़ी अपना नाम लिखवा देता, मैंने तो पे भी कर दिया है ना। उसे आप ऐसा दिखाओ, आपका दोस्त इनरोल कर लेगा बड़े आराम से, ठीक है। या तब भी आपको सवाल ज्यादा आते हैं, वहां पे एक डायलॉग आपने यूज करना है, यार इस पैसों को देकर हम गरीब नहीं हो गए और वो लोग भी लेकर अमीर नहीं होने वाले हैं। वैसे भी 100 200 आजकल बर्गर पिज्जा में चली जाता है, और यहाँ पर तो लाइफ टाइम की बात हो रही है, लाइफ टाइम बेनिफिट मिल रहा है। खुद को बेनिफिट पता होगे तो कॉल पे बता पाओगे। तो वेबिनार भी खुद देख लेना, अभी देख लेना चाहे तो, वेबिनार होने अपनी मीटिंग होने के बाद में, ठीक है, या सुबह देख लेना। मतलब कि बस यही चीज है। उसे बोलना है, यार बाहर तो पैसे हम इतने खर्च कर लेते हैं, आज हमें कुछ मिल रहा है तो हम गलत सोच रहे हैं ना, चल एक बार करते हैं। वैसे भी पैसा बाहर आजकल जा रहा है अपना, है ना। बट यहाँ पर लाइव हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, Q&A क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और लाइफ टाइम बेनिफिट मिल रहे हैं। और जो मेंटोर मैं तुझे कह रहा था ना, वो हमें खुद कॉल भी करने वाले हैं, हमें गाइड भी करेंगे, कोच भी करेंगे, और हमें फ्री कम्युनिटी एक्सेस मिल रहा है। अच्छी चीजें उन्हें बताओ, उन्हें अच्छा दिखेगा। डाउट डाउट के ऊपर बात करोगे, डाउट ही दिखेगा, ओके। जैसा रिप्रेजेंट करोगे वैसा आगे वाला समझता है, जैसा दिखाओगे वैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही इस मीटिंग का अच्छे से टॉपिक हम द एंड करते हैं। पिक्चर दोस्तों अभी बाकी है ना। अभी तो कितना डे 4 हुआ है, डे 5, अभी 30 दिनों तक हमारी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। आपने पहले दिन सक्सेस प्रिंसिपल, ओ विशाल सर, अरविंद सर की ट्रेनिंग ली होगी, है ना। और उसके बाद सुखविंदर सर जी की सक्सेस प्रिंसिपल, और अभी एक दिन पहले कल ही, है ना, राहुल सर की बैच हैंडलिंग भी लगा ली।
आज आपने मेरी भी लगा दी, और कल है आस्था मैम का मीटिंग, आई एम राइट है ना? तो कल के लिए भी रेडी रहो आप, ठीक है? ये पिक्चर चलते रहेगी महीना भर, जिंदगी भर 9 बजे की पिक्चर, ये द एंड नहीं होती, ठीक है? बस अभी के लिए मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ आपके लिए, है ना? तो इन चीजों को आप फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना। जो चीजें बताई है कल अपने सीनियर से डिस्कस करो, डिस्कस जरूर करना। आप अपने सीनियर को कॉल करना मॉर्निंग कि सर 9 बजे की ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, सुदर्शन सर की बहुत अच्छी लगी, समझ आया, कुछ डाउट है अपने सीनियर से डिस्कस किया करो। यही काम नहीं कि अपने पर्सन की डाउट क्लियर करना है, नो, आप भी अपने सीनियर को कॉल करो, बताओ ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी, डिस्कस करो, लिस्ट बनाओ, इनरोलमेंट का, इनविटेशन का डाटा बनाओ, रोज रात को अपने सीनियर को भी दिखाओ, ठीक है? बाकी यही मीटिंग हम एंड करते हैं अभी के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट और मेरे तरफ से गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, गुड नाइट सर। थैंक यू सर जी। सर